हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मैथ्स टाइम टुडे। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8B का सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व किया था। सो क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड फाइंड द HCF ऑफ। तो हमें प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ करके जो हमें यहाँ पे आगे क्वेश्चन के पार्ट दिए गए हैं इनका HCF जो है वो फाइंड करना है। सो जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारा 5 एंड 8। तो हमें 5 और 8 का जो है प्राइम फैक्टर मेथड से HCF फाइंड करना है। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 5, तो 5 के प्राइम फैक्टर क्या हुए हमारे पास 5। इसी तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 8 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 एंड 2। सो अब यहाँ पे जब हम प्राइम फैक्टर ऑफ 5 और प्राइम फैक्टर ऑफ 8 फाइंड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। सो देयर इज नो प्राइम फैक्टर between 5 and 8. So therefore HCF of 5 and 8 is 1. सेकेंड पार्ट है हमारा 24 and 49। सो अब 24 एंड 49 के हम फर्स्ट फैक्टर फाइंड करेंगे। सो 24 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे फर्स्ट। 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 1 ज़ा 3। और 49 के तो पता ही है 7 7 ज़ा 49। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 24, तो 24 के क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और प्राइम फैक्टर ऑफ 49, तो 49 के क्या आ गए 7 मल्टीप्लाई 7। सो यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो यहाँ पे भी सेम, देयर इज नो प्राइम फैक्टर between 24 and 49. So therefore HCF of 24 and 49 is 1. Now third part है हमारा, third part is 40 60 and 80। सो यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर ऑफ 40, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 40 क्या आ जाएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40। यहाँ पे अब मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ इसको। प्राइम फैक्टर ऑफ 60 इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 80 इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80। तो अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं ये 2 देन 2 एंड 5। सो कॉमन prime factors between 40 60 and 80 क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। सो therefore HCF of 40 60 एंड 80 इज, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो HCF हमारा क्या आ गया 20। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास, फोर्थ पार्ट इज
48, 84 and 88। तो यहाँ पे भी फर्स्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 48, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 48 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। इस तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 84, तो 84 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 एंड 42 2 ज़ा 84। प्राइम फैक्टर ऑफ 88, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 88 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 11 2 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88। तो नाउ अब हम इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करेंगे। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 और अगेन वन मोर टाइम 2। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गए, कॉमन प्राइम फैक्टर्स बिटवीन 48, 84 and 88 is 2 multiply 2. So therefore HCF of 48, 84 and 88 is, तो 2 2 ज़ा 4। फिफ्थ पार्ट इज 12, 16 and 28। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। इस तरह 16 के क्या हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इसी तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 28, 28 के क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे पास, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं 2 एंड वन मोर टाइम 2। सो कॉमन प्राइम फैक्टर बिटवीन 12, 16 एंड 18, तो क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2। therefore HCF of 12, 16 and 18 is 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के 1 to 5 पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सो व्यूवर्स प्लीज़ like, share and subscribe my channel and press the bell icon for further notification. Thank you. Thanks for watching.